नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। मैं ऋतिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इंस्टीट्यूट सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे कम दिनों में सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज करना है और कैसे बहुत ही कम दिनों में अच्छा स्कोर हमें इस एग्ज़ाम में करना है और अपना सपने को पूरा करना है। अपनी जो वर्दी का जो हमारा जुनून है वो हमें पूरा करना है। तो आइए चलते हैं इसी की दिशा में। हम बात कर चुके हैं जनरल नॉलेज के बारे में, हम बात कर चुके हैं कंप्यूटर के बारे में। अगर आपने वो वीडियो भी इस तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है डिटेल जीके के बारे में, डिटेल कंप्यूटर के बारे में और एग्जाम की रणनीति के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ का जो आपका सब्जेक्ट है वो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहने वाले हैं, जिसके लिए हमें कितना पढ़ना होगा, कितने टॉपिक हैं हमें वो तैयार करने होंगे और किस स्ट्रेटजी से हमें पढ़ना है, ताकि हम बहुत ही कम दिन में, जो हमारे पास अब कम दिन बचे हैं, एग्जाम वो हमारे सर पे है, उससे हमें घबराना नहीं है और कम से कम टाइम में हमें इसकी तैयारी करनी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे हमें तैयार करने हैं, क्या होने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। सबसे पहले जब भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम में तैयारी में उतरते हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले वह जो चैप्टर उठाते हैं वो नंबर सिस्टम से जो स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ही डीप और बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा जैसे ही इस चैप्टर पे आता है उसे घबरा के और मैथ का डर अपने दिल में लेके इस सब्जेक्ट की पढ़ाई छोड़ देता है और वह सिलेक्शन नहीं ले पाता। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे हमें मैथ को इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे हमें अपना मैथ का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करना है। तो जो सबसे पहले हमें इसमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वह करना है परसेंटेज। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसे हम कह सकते हैं कि मैथ का बैकबोन ये जो चैप्टर है ये होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके चैप्टर के होने के बाद आपके बहुत सारे जो मैथ के चैप्टर हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप आगे के चैप्टर इसे कंप्लीट करने के बाद करेंगे तो आपको आगे के चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे और आपका काफी हद तक इसमें सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। बात कर लेता हूँ कौन कौन से चैप्टर जो परसेंटेज से कवर आपके हो जाएंगे। परसेंटेज के बाद आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, डिस्काउंट भी आपका इसमें कवर होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपका इसमें कवर होने वाला है और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो 5 चैप्टर हैं ये पांचों की पांचों आप कह सकते हैं कि परसेंटेज के ही सब टॉपिक ये यहाँ पे रहने वाले हैं। परसेंटेज पे ही पूरा ये चैप्टर जो है आपके रिलेटेड है। तो हम यहाँ इन्हें 5 चैप्टर ना देख के हम इन्हें एक चैप्टर देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन से मेरे साथियों पूछे जाते हैं। ये जो सेक्शन जो 5 चैप्टर्स का हमने एक बना दिया है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये इजी होते हैं, बहुत ही कम टाइम टेकिंग होते हैं। आप जल्दी से कम टाइम में इसको पूरा कर सकते हो और अपना नंबर जो है यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है और 100% आपको यहाँ से गलती की भी थोड़ी कमी रहती है। अगर आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस इसको करते हो, जो भी आपके PYQ जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ क्लास में आपको कराए जाएंगे, अगर आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हो, जो भी चीजें आपको यहाँ नोट्स दिए जाएंगे उसे आप अच्छे से पढ़ते हो, तो बहुत ही कम चांसेस हैं मेरे दोस्तों कि आपके क्वेश्चन गलत हों। इसी के साथ और जो आगे के चैप्टर्स हैं उन पे बात करते हैं कि जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वैसे ही आगे कुछ चैप्टर हैं जो रिलेट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टाइम एंड वर्क। आपने मॉक दिए हों या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर भी एग्जाम अटेम्प्ट किया हो, आपने जो और किसी एग्जाम में भी देखा होगा, आपने क्वेश्चन देखे होंगे किसी काम को कोई व्यक्ति कितने दिन में करता है, कितने व्यक्ति मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, पुरुष महिला बच्चे मिलके इस काम को इतने दिन में पूरे करते हैं, केवल महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम टाइम एंड वर्क में करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड सेम जो आपका पैटर्न रहेगा वो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है, इसमें भी आपका सेम रहेगा। सेम मेथड पे आप इसमें भी देखने वाले हैं क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा होगा, एक खाली टंकी को एक पाइप से कितने टाइम में भरा जा सकता है, अगर उसमें छेद किया जाए तो वो कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी। ये सारी चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर एक ही पैटर्न के, एक ही तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसे भी हम एक ही काउंट करेंगे क्योंकि ये एक ही
चैप्टर है एक दूसरे पे डिपेंड है, ये आपका पूरा हो जाएगा तो ये भी आपका यहाँ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसी के साथ बात करें टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपने देखा होगा ट्रेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी चैप्टर से आपके कवर होने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस रीजनिंग का एक पार्ट है। डायरेक्शन, उसमें चैप्टर है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलता है, वो दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, ये सारे क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं वो भी आपके चैप्टर से कवर होने वाले हैं, जो आपका ये डिस्टेंस चैप्टर है। इसी के साथ इसी से मिलता जुलता ये सेम टू सेम बोट एंड स्टीम जो चैप्टर है, आपने देखा होगा नाव से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये सेम डिस्टेंस और टाइम पे ही ये रिलेटेड जो है ये चैप्टर है। ये भी दोनों एक ही जैसे चैप्टर हैं, एक आप चैप्टर कंप्लीट करोगे दूसरा आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। उसी के साथ पार्टनरशिप इसमें अगला चैप्टर रहने वाला है। इसका भी कुछ आपका जो पार्ट है वो परसेंटेज अगर जब आप करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है, हालांकि उससे थोड़ा सा ही अलग है, मगर उसे करने के बाद आपको ये इजी लगने वाला है मेरे प्यारे साथियों। उसी के साथ हम बात करेंगे मेंसुरेशन। इस चैप्टर में क्षेत्रफल से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है मगर हम अपने दिल्ली पुलिस का जो अपना प्रीवियस ईयर आते रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते रहे हैं वही हम केवल इसमें करने वाले हैं। सारे ही क्षेत्रफल हम इसमें पढ़ेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है डाटा इंटरप्रेशन, इसमें हम जो करने वाले हैं, इसमें जो आते हैं क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड, कोई आपको ग्राफ दे देंगे, ग्राफ देने के बाद उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको पाई चार्ट दे देंगे, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस क्लास में हम जितने भी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपका अच्छा स्कोर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें फुल में से फुल मार्क्स जो हैं वो लाए जा सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस के साथ और अच्छा अपना तैयारी करते हैं, और टॉपिक वाइज और टाइप वाइज अगर हम पढ़ते हैं तो इनमें से पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, जो कि मैथ और रीजनिंग होने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग में आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अपने बाकी के टॉपिक्स पे, जो कि हम ये खत्म करने के बाद वो करने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे नंबर सिस्टम। काफी डीप नहीं जाएंगे, जितना हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है केवल वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे, मगर ये आखिरी में हम करेंगे ताकि हमें मैथ से थोड़ा सा लगाव हो जाए, मैथ से हम लोग डरे ना और मैथ में हमें इंटरेस्ट आने लग जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रिपरेशियो, ये भी हम यहाँ तैयार करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैलकुलेशन। आप सारे मेथड सीख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप मैथ में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। इवन आप उसमें अपने पूरे एग्जाम का टाइम आपका खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपना कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। जितनी अच्छी आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे, उतने अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। और अगर आपने अभी तक हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने जीके की बात की है और संपूर्ण एग्जाम को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है उसकी बात की है, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।